कुछ लोग नशे में होने का नाटक कर रहे थे और चुपचाप बैंक के पास से गुजर गए। उन्होंने इमारत के शीशे के पास एक संदिग्ध उपकरण लगाया और जानबूझकर सुरक्षा अलार्म सक्रिय कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस को सूचना मिली और वे उस जगह की ओर पहुंच गए जहां अलार्म बज रहा था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एक ध्यान भटकाने की कोशिश थी और वे लगातार नजर में रखे जा रहे थे। जब पुलिस ने मान लिया कि अलार्म किसी आम शरारत की वजह से बजा है, तब वे लोग एक कोने में छिपे हुए थे और जैक के संकेत का इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक सतर्क पुलिसकर्मी को माहौल में कुछ असामान्य लगा। यह देखते ही जैक ने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का इशारा किया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और पहले से तय किए गए कदम पर अमल किया। अचानक पास रखी चीजों के नीचे से घना काला धुआं उठने लगा, जिससे स्थिति और उलझ गई। इसी दौरान जैक को एहसास हुआ कि उनकी व्यवस्था में कुछ तकनीकी गड़बड़ी है, इसलिए उसने तुरंत अपनी टीम को आंतरिक संचार बंद रखने को कहा। जैसे ही उसने आवश्यक बदलाव पूरे किए, उसने आगे बढ़ने का संकेत दे दिया। इसके बाद पास की ज्वेलरी दुकान के शीशे को नुकसान पहुंचा और जैक को समझ आ गया कि अब उनके पास बहुत कम समय है। पुलिस को लगा कि यह सिर्फ अलार्म से जुड़ी हलचल है और कुछ लोग मदद मांग रहे हैं। टीम ने अपने साथियों को इकट्ठा होने का संदेश दिया। उन्हें यह पता नहीं था कि उसी वक्त कुछ पुलिसकर्मी इलाके में गश्त भी कर रहे थे। हालात को भांपते हुए जैक ने अपनी टीम से तुरंत आगे बढ़ने को कहा। उनका असली लक्ष्य पास की बड़ी ज्वेलरी दुकान था। उन्होंने छोटे उपकरणों और विशेष पकड़ वाले औजारों का इस्तेमाल किया, जिससे वे शीशे को बिना ज्यादा नुकसान के हटा सके। अपने लोगों को सुरक्षित तरीके से अंदर जाते देखकर जैक ने उनमें से एक को प्रवेश प्रणाली की जांच करने को कहा। कुछ ही देर में जरूरी जानकारी उनकी डिवाइस पर आ गई और दरवाजा खोल दिया गया। अंदर पहुंचते ही उन्होंने कोड से सुरक्षित एक सेफ देखा। इसके बाद टीम ने साफ साफ काम बांट लिया। एक व्यक्ति सेफ पर काम कर रहा था, जबकि दूसरा आसपास की निगरानी व्यवस्था को निष्क्रिय कर रहा था। फैटी लगातार आवाज पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि ज्यादा शोर होने से मुश्किल खड़ी हो सकती थी। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, बाहर निगरानी कर रहे जैक ने महसूस किया कि इस्तेमाल किए गए उपकरण पूरी तरह शांत नहीं थे। सचमुच पास से गुजरते एक पुलिसकर्मी को कुछ हलचल सुनाई दी। इस वजह से माइक को रुक रुक कर काम करना पड़ा। ठीक उसी समय जैक की नजर उस पुलिसकर्मी पर पड़ गई।